अस्सलाम वालेकुम उस्ताद साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? सेहत बीत कैसी है? उस्ताद जी, ये ना मेरे पास रिसीवर आया है रिपेयरिंग के लिए। इसके वोल्टेज भी पूरे हैं, मैंने इसका 2 दफ़ा फ्लैश भी किया है, ये फिर भी रेड लाइट पे है। इसके बारे में ज़रा बता दें कि ये कैसे ऑन होगा और मैं कौन से वोल्टेज के मिस कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरे पास 1506T AD2WJX वर्जन 1.3 रिसीवर है, वो डेड है, ऑन नहीं हो रहा। प्लीज़ आप ना उसका प्रोसेसर आईसी को चेक करने का तरीका बता दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कि आईसी पर 5 वोल्ट सब भाई ये काम किया था ना, उसको ना मक्खी आईसी पर 5 वोल्ट सेल से दिए थे, तो 1-2 दफ़ा ऑन हुआ था, उसके बाद डेड हो गया था। ये आप बता दें कि किस जगह पर फॉल्ट होगा इसका। वालेकुम सलाम दोनों भाइयों को मेरी तरफ से वालेकुम सलाम जनाब। ये पहले हमारे जो प्यारे भाई थे, इन्होंने कहा है कि सर तमाम तार जो वोल्टेज हैं ये बिल्कुल ओके हैं, जबकि ये रेड लाइट से नहीं हट रहा सेटअप बॉक्स। और इसके बाद दूसरे प्यारे भाई ने बताया है कि हमने ये किया वो किया, उसके बाद 1-2 बार ऑन हुआ फिर नहीं हुआ। तो उस प्यारे भाई ने क्या बताया कि 5 वोल्टेज मैंने इसको मक्खी आईसी पर दिए। तो इन सब का जो है सलूशन तकरीबन एक ही होता है, क्योंकि ये छोटे बोर्ड वाले जितने भी सेटअप बॉक्स हैं DC 12 वोल्टेज वाले, इसमें जो है तकरीबन ये फ्लैश का मसला, रेड लाइट वाला, या फिर वोल्टेज या ट्यूनर आईसी जो होता है इस पर बनता है। इसके अलावा मेन आईसी पर भी बन जाता है। दोस्तों, सबसे पहले इसके तमाम तार जो वोल्टेज हैं वो आपने कंप्लीट चेक करने हैं कि 5 वोल्टेज कंप्लीट होने चाहिए। इसके बाद 3.3, 1.7 और इसके बाद जो 1.1 मक्खी आईसी होता है ये कंप्लीट होने चाहिए। और इसके बाद रहा मसला बाकी, दोस्तों ये दूसरे बोर्ड पर देख लें कि इसमें तकरीबन ये कोई छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जबकि ये नहीं कि 1AMY2 वाले, इससे अलावा हटकर और होते हैं जनाब। तो उस पर आप अक्सर गौर करें कि ADDA लिखा हुआ होगा या फिर 09S लिखा हुआ होगा। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे जनाब, इस पर भी प्रॉब्लम हमारा पड़ता है कि सेटअप बॉक्स ऑन नहीं होता, जबकि वो जो है ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाते हैं। तो उसको हमने दोनों तरफ चेक करना है। एक अकेला पॉइंट होता है उस पर 3.3 वोल्टेज, और उसके बाद जो 2 नीचे वाले हैं दाएं तरफ वाला जो है उस पर भी 3.3 वोल्टेज कंप्लीट होने चाहिए, तब जाके जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं पड़ती। और उसके बाद रहा जनाब इसमें दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है इसके सॉफ्टवेयर का। तो अगर सॉफ्टवेयर का मसला पड़ जाए तब भी जो है ये रेड लाइट से नहीं हटता। इसके बाद तीसरा मसला रहा जनाब कि हमारा जो है इसका ट्यूनर आईसी, जो कि तमाम तर हमारे DC 12 वोल्टेज वाले सेटअप बॉक्स जो हैं इसमें एक ही होता है 5815M वाला। तो अक्सर इस पर भी प्रॉब्लम पड़ जाता है दोस्तों, जब ये ख़राब हो जाए तब ये रेड लाइट से नहीं हटता। और इसके बाद लास्ट जो मसला है उसके बाद आप इसको छेड़छाड़ करें कि इसका जो प्रोसेसर आईसी है उसका होता है, ठीक है। तो उसको बाद में लास्ट में देखना चाहिए, क्योंकि मेन आईसी जो है ये निकालने से या हीटें लगाने से कोई ना कोई मसला और भी पड़ जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको जो है बता दिया, जबकि एक हमारे प्यारे भाई ने बताया कि मैंने जो है 1.7 वाली जगह पर जो है यानी कि 1.1 मक्खी आईसी होता है
वहाँ पर उसने DC 5 वोल्टेज दिए हैं, तो इससे कन्फर्म है कि उसका जो प्रोसेसर IC है वो डेड हो गया होगा, क्योंकि वहाँ पर हमें तकरीबन 1 कुछ वोल्टेज जो हैं देने पड़ते हैं, जबकि प्यारे भाई ने 5 यानी कि 5 वोल्टेज दे दिए वहाँ पर DC। तो इसमें ज़ाहिर है कि इसका प्रोसेसर IC जो है ये डेड हो गया होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।